नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिले की 5 फेमस जगहों के बारे में। हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला स्थान है ब्रह्म सरोवर। हरियाणा के पवित्र नगर कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और धर्म का प्रतीक है। इसलिए इसका नाम ब्रह्म सरोवर यानी वह सरोवर जहां पर ब्रह्मा ने संसार की रचना की। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। सुबह के समय इस सरोवर में पड़ने वाली सूर्य की किरणें स्वर्ग जैसा दृश्य बना देती हैं। इसके बीच में एक खूबसूरत मंदिर भी स्थित है। चारों ओर फैले हुए संगमरमर के घाट, आरती के जलते दीपक और मंत्र उच्चारण सभी लोगों के मन को मोह लेते हैं। हर वर्ष यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ब्रह्म सरोवर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह पूरे कुरुक्षेत्र की पहचान है। सुंदर लाइटें, सुंदर पथ, सुंदर व्यवस्था की गई है। यह स्थान हमें संदेश देता है कि पवित्रता केवल जल में नहीं, विचारों में भी होनी चाहिए। तो अगली बार जब भी आप कुरुक्षेत्र जाएं तो ब्रह्म सरोवर को देखना ना भूलें। नंबर 2 पे आता है कुरुक्षेत्र पैनोरमा और साइंस सेंटर, जहां विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह खूबसूरत गोलाकार इमारत दूर से ही आपके मन को मोह लेगी। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप समय की सुरंग से सीधे महाभारत के युग में पहुंच गए हैं। यहाँ महाभारत के युद्ध का विशाल दृश्य दिखाया गया है। सैकड़ों की संख्या में सैनिक, रथ, रक्त से लथपथ पड़ी लाशें और महाभारत के युद्ध के दौरान क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था वो सारे दृश्य इसके अंदर दिखाए गए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इसकी ऊपर की मंजिल में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी चीजें हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। यह सिर्फ देखने की जगह नहीं है बल्कि महसूस करने की भी जगह है। तो आप जब कभी भी कुरुक्षेत्र घूमने जाएं तो इसमें जाना ना भूलें। नंबर 3, श्री कृष्ण संग्रहालय, जहां भगवान श्री कृष्ण के संदेश और महाभारत से जुड़ी सारी घटनाएं विस्तार से दिखाई गई हैं। यह ऐसी जगह है जहां पर विज्ञान, इतिहास और धर्म तीनों का बड़ा अच्छा संगम बनता है। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 में ब्रह्म सरोवर के पास ही की गई है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं, गोकुल और मथुरा में उन्होंने जो जो किया, महाभारत के युद्ध की घटनाएं भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर लगाए गए चित्र, मूर्तियां और महाभारत कालीन चीजों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम द्वापर युग में चले गए हों। यहाँ पर एक छोटा सा थिएटर भी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों को फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 4, शेख चिल्ली का मकबरा। कहते हैं कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा सिको के गुरु थे शेख चिल्ली, और दारा सिको ने अपने गुरु शेख चिल्ली के लिए यही मकबरा बनवाया था। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा 2 मंजिल की ऊंचाई पर बना हुआ, चारों ओर खूबसूरत बाग है। कहते हैं कि इस मकबरे के पास ही एक मदरसा भी था जहां पर अरबी और फारसी भाषा की पढ़ाई कराई जाती थी। यहाँ आसपास का वातावरण बहुत ही शांत है और सुकून देने वाला है, इसलिए लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते जाते रहते हैं। तो आप भी जब कभी जाएं तो इस शेख चिल्ली के मकबरे को देखना ना भूलें। नंबर 5 और आखिरी, ज्योतिसर। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि की ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन जब कहता है कि मुझे मैदान के बीच में ले चलो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मैदान के बीच में ले चलते हैं तो वह देखता है कि एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव हैं। तो अर्जुन कहता है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि दोनों तरफ मेरे ही परिवार के लोग हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण, ये तो तुमने युद्ध करने से पहले सोचना चाहिए था, और जब अब युद्ध का शंख बज चुका है तो तुम ये कायरों वाले काम मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से समझाया कि आप
एक परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप धर्म और अधर्म के बीच में हैं, तो आपको धर्म का साथ देते हुए इस महाभारत के युद्ध को लड़ना चाहिए। और गीता के उपदेश के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। ज्योतिषर में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा का रहस्य समझाया था, और यही सब चीज आगे चल करके गीता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ज्योतिषर का वास्तविक अर्थ है ज्योति का स्रोत, यानी वह स्थान जहां से ज्ञान का प्रकाश होता है।